कोलकाता केस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जिसको देखने के बाद खुद सीबीआई का कलेजा फटा का फटा रह गया। बता दें कि अभी अभी सीबीआई और ईडी दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष के घर छापा मारा और उस छापे में जो मिला वह सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ईडी और सीबीआई ने जब प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा मारा तो वहां पर उनको एक 10 मिनट का सीसीटीवी फुटेज का वीडियो मिला है। यह सीसीटीवी फुटेज का वीडियो जो अभी तक सीबीआई खोज रही थी और उसे नहीं मिला था। दरअसल उस दिन जब बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ किए जा रहे थे, तब उन्हीं में से एक बंदे ने सीसीटीवी फुटेज का मेन हिस्सा काट करके अपने पास ले गया था और प्रिंसिपल संदीप घोष को दे दिया था। और वही मेन हिस्सा सीबीआई लगभग 22 दिनों से खोज रही थी, लेकिन उसे नहीं मिला था। और जब मिला तो सीबीआई का कलेजा फट गया। और उस सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो है, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिर्फ यही नहीं, सीबीआई और आईडी ने जब प्रिंसिपल संदीप के घर छापा मारा तो उसे इस वीडियो फुटेज के कई सारे अलावा अरबों रुपए भी मिले, जिनका खुद संदीप घोष को भी हिसाब नहीं है। इस पैसे के ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी और सीबीआई ने जांच के दौरान उसके घर से लगभग 1200 सीडी कैसेट मिले हैं और 4 ऐसे मेमोरी कार्ड मिले हैं जिनकी क्षमता 20 टीबी है। जी हाँ, आप सोचते होंगे कि 1 जीबी का मेमोरी कार्ड, अगर ऐसे 1000 जीबी का मेमोरी कार्ड मिल गया तो 1 टीबी बनता है। 1 टीबी जैसे लगभग और मेमोरी कार्ड कई मिले हैं और यह सभी सीडी और मेमोरी कार्ड से पहले हैं। आपको बता देने चाहती हूँ कि यह मेमोरी कार्ड सीडी के अंदर जो वीडियो और उसे देखने के बाद खुद सीबीआई और ईडी को शर्माने लगा। यही नहीं, संदीप घोष के घर पर छापा के दौरान ईडी और सीबीआई को लगभग 2100 फोटो मिले हैं और यह फोटो एक हार्ड डिस्क में सेव करके रखा गया था। आपको बता दें कि इस फोटो में बहुत सारी ऐसी फोटोज है जब मैं आपको बताऊंगा तो आगे वीडियो में, तो यकीन मानिए आप सर में सर पानी पानी हो जाएंगे। दरअसल बता दें कि ईडी और सीबीआई के छापे के दौरान संदीप घोष के पास लगभग 2 किलो पहले से ही यूज किया गया सीरीज मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले से ही यूज किए गए सीरीज को संदीप घोष रखकर क्या करता होगा। 2 किलो का मतलब होता है कम से कम 10 से 12 हजार सीरीज। ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज के बारे में भी आगे आपके डिस्कस करूंगा, लेकिन बता दूं कि अभी और क्या मिला है सीबीआई और ईडी ने जब संदीप घोष के घर में यह चीज इकट्ठा कर ली है, तब उसे एक बहुत ही अहम चीज मिली है। दरअसल सीबीआई और ईडी को प्रिंसिपल संदीप घोष के घर में एक कैमरा मिला है। इस कैमरे की करीब 15 लाख कीमत बताई जा रही है। इस कैमरे का काम यह है कि यह अंधेरा में भी उस जगह को एक क्लियर फोटो और क्लियर वीडियो बना लेता है। यह कैमरा इस केस में कितना अहम है यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए फिर देर किस बात की है। डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आपको मैं ईडी और सीबीआई के हाथ जो लगा है, प्रिंसिपल के घर से ही उनकी एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल से बताती हूँ। इसका क्या मतलब होता है, यह क्यों मिला है और इस वीडियो को क्या था, इन सभी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। दरअसल डॉक्टर बिटिया को आप श्रद्धांजलि अर्पित करें तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जस्टिस रेप जरूर लिखें। इसके साथ आप इस डॉक्टर बिटिया के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर बिटिया की आत्मा जहां भी होगी उसे इस बात की संतुष्टि होगी कि करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमें न्याय दिला रहे हैं। दरअसल बता दें कि हाल ही में सीबीआई प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा मारा
वही प्रिंसिपल संदीप घोष, जिन्हें आरजी का मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बताया गया था। जब केस आगे बढ़ा तो इन्हें यहाँ से निकलकर किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बना दिया गया। जरा आप सोचिए, यह संदीप घोष कितना ताकतवर है, कितना प्रभावशाली होगा कि इसे पद से हटाने के बाद भी सरकार भी 20 बार सोच रही थी। आखिरकार सरकार को ही झुकना पड़ा, इसे परमानेंट हटाना पड़ा। दरअसल बता दें कि प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर एक चश्मदीद गवाह ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। उस चश्मदीद गवाह की जानकारी को सच मानते हुए और उस चश्मदीद गवाह की जानकारी को रियलाइज समझते हुए ईडी और सीबीआई ने दोनों एक प्रिंसिपल संदीप घोष के घर छापा मारा। दरअसल उस चश्मदीद गवाह ने बताया है कि प्रिंसिपल संदीप घोष के घर में एक तहखाना है। उस तहखाने के अंदर आप लोग छापेमारी में जरूर जाना, क्योंकि जब पहले सीबीआई संदीप घोष के घर पर पूछताछ करने गई थी तो उसे कोई तहखाना नहीं दिखा था। लेकिन जब पता चला गया कि उस घर में तहखाना है तो टीम ने एक स्पेशल टीम बनाई जो उस तहखाने की जांच करके उसके बाद प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर वह तहखाना खोज लिया गया। उस तहखाने में घुसते ही सीबीआई और ईडी की आंखें फटी की फटी रह गई। तहखाने में एक कोने में लगभग 2000 सूटकेस पड़े हुए थे और उन 2000 सूटकेस को जब खोला गया तो उनमें सिर्फ और सिर्फ पैसे ही पैसे थे, जिसे देखकर ईडी की आंखें फटी की फटी रह गई। ईडी के कर्मचारी उस 2000 सूटकेस को जब्त करते हैं और लगभग 8 घंटे तक उस पैसों को गिना जाता है, जिसके बाद सीबीआई के हाथ लगती है 2000 सीडी कैसेट। बता दें कि 2000 सीडी कैसेट को जब चेक किया गया तो सीडी कैसेट के अंदर उस हॉस्पिटल के अंदर बनाए गए पूर्ण मूवी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि आरजीकर हॉस्पिटल में कॉलेज के अंदर एक घिनौना काम चल रहा था और इसमें प्रिंसिपल शामिल था। और प्रिंसिपल के घर में जब कैसेट मिला वह सभी कैसेट इसी प्रकार के घिनौने कामों से भरे पड़े हुए हैं, जिसके बाद सीबीआई ने सभी को जब्त कर लिया है। सीबीआई को एक हार्ड डिस्क मिला और उस हार्ड डिस्क की लगभग फोटो भी थी कि इतना फोटो थी कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा फोल्डर बने हुए थे और उसमें उन 2000 फोल्डर को कुल मिलाकर 21000 फोटोग्राफ थे। जब उन फोटोग्राफ की जांच की गई तो पता चला कि उन फोटोग्राफ में कई फोटोग्राफ ऐसे थे जिन्हें एडिट करके मफ करके किसी दूसरे का चेहरा लगाया गया था। सब सीबीआई को यह समझ आ गया था। जो अभी तक ये स्टोरी आ रही थी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर कोई लड़की घिनौना काम करने के लिए मना कर देती थी तो उसके फोटो को किसी दूसरी लड़की के चेहरे के साथ मर्ज करके और एक वीडियो बनाकर उसे भेजा जाता था ताकि वह घिनौना काम करने के लिए राजी हो जाए। अगर राजी नहीं होती थी तो वह या तो सुसाइड कर लेती थी या फिर उस कॉलेज को छोड़कर चली जाती थी या फिर हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लेती थी। ऐसे कई फोटो उसमें देखे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि पाप का जड़ कितना गहरा है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस केस के अंदर सीबीआई को एक बहुत बड़ी चीज़ और भी मिली है। सीबीआई को लगभग कई टीवी मेमोरी कार्ड भी मिले हैं। उस मेमोरी कार्ड में लगभग 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ऐसे फिल्म मिले हैं जो रॉ फुटेज में मौजूद थे। अभी वह एडिट नहीं किए हुए थे। एक खबर के मुताबिक पता चला है कि जब इन सभी प्रकार के चीज़ों को जब शूट किया जाता था तो पहले मेमोरी कार्ड में रखा जाता था, फिर एक रजिस्टर आता था और उस तहखाने में बैठ कर के उन सभी चीज़ों को एडिट करता था। एडिट करने के बाद फिर उसे सीडी में डालकर ले चला जाता था। तो जो भी सीडी कैसेट मिला था उसमें वह मूवी पूरी तरीके से एडिट करके रखी गई थी और जो मेमोरी कार्ड मिला वह सब एडिटेड नहीं था, वह रॉ फुटेज था।
जिसको देखने के बाद सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गई। और साथ ही साथ सीबीआई को एक और चीज मिला था, 15 लाख का कैमरा। दरअसल आपको पता होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किस तरीके की मूवियाँ बनाई जाती थी। उस मूवी के लिए 15 लाख के कैमरे का उपयोग किया जाता था। आप सोचते रहे होंगे कि शायद मोबाइल वगैरह से बनाकर ये लोग बेचते थे। नहीं, मोबाइल से नहीं बल्कि 15 लाख के कैमरे से शूटिंग की जाती थी। इसलिए तो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर मूवी के बहुत सारे सेटअप मूवी मिले, बहुत सारे लाइटिंग मिले, वाइट वुबरेला मिले जिसमें लाइट को सॉफ्ट किया जाता है, और साथ ही साथ माइक मिला है। बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट चीज मिले हैं। इस बात की तरफ इशारा करते थे कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी होती थी। एक थ्योरी के मुताबिक पता चला है कि डॉक्टर विद्या को पहले संदीप घोष ने अप्रोच किया था कि वह भी इस प्रकार की मूवी बना दे, लेकिन जब डॉक्टर विद्या ने मना किया और प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ डॉक्टर विद्या जब खड़ा हो गई, तो संदीप घोष ने संजय राय का सहारा लिया और संजय राय के साथ मिलकर डॉक्टर विद्या का ऐसा घिनौना हरकत कर दिया। दरअसल संदीप घोष का हाथ अगर संजय राय के सर पर ना होता तो संजय राय आरजी के मेडिकल कॉलेज में इधर उधर कैसे घूमता रहता और इधर उधर कैसे रहता, और उस भिखारी जैसा लगने वाले इंसान के पास इतने बड़े बड़े लोगों का फोन कैसे आता। दरअसल हम सभी चाहते हैं कि संजय राय के साथ संदीप घोष को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तभी डॉक्टर विद्या का इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर विद्या का इंसाफ तभी मिलेगा जब संदीप घोष को भी फांसी हो। संदीप घोष ही मास्टरमाइंड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और डॉक्टर विद्या के लिए एक कमेंट ज़रूर करें।